करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। यूजीसी के मुद्दे पर एक तरफ सवर्णों के अंदर विरोध की आग भड़क रही है, वो इसे वापस करवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजीसी के खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं। मोदी सरकार को चुनावों में सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। इसी बीच हिंदुत्ववादी छवि की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक बयान तेजी के साथ सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। उमा भारती के इस बयान के बाद सवर्णों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उमा भारती ने अपने बयान में आरक्षण को लेकर जो कहा है उस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब इस बयान से सवर्णों के उन संगठनों और नेताओं को बड़ा झटका लगा है जो आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल वो आरक्षण को वापस कराकर ही दम लेंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्मदा टाइगर राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने कहा कि जब तक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और गरीब परिवार के बच्चे एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई माई का लाल आरक्षण को वापस नहीं करा सकता। उमा भारती ने कहा कि देश में आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर समाज लंबे समय तक बटा रहा। आपको बता दें कि उमा भारती के पहले इसी तरह का बयान 2023 के चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया था, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था और भाजपा को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि जनसंघ से जब बीजेपी बनी तब इसे पिछड़ा विरोधी पार्टी माना जाता था। SC, ST, OBC से अपनी पार्टी नहीं मानते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए एक मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ी और मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने तिरंगा के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, तो इसके बाद यह भ्रम टूट गया कि बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है। बिल्कुल उमा भारती जी, ये तो सवर्ण है जो भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं, नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और चुनाव के दौरान यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को सवर्णों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते हैं। लेकिन असलियत तो यही है कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है ही नहीं, मोदी सवर्णों के नेता हैं ही नहीं। हमेशा दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन कभी सवर्णों की बात नहीं करते हैं। कभी ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर बात नहीं करते हैं, कभी उनके साथ हो रहे अन्याय पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुर्सी प्यारी है और दलित आदिवासी प्यारे हैं। ये सवर्ण पता नहीं क्यों भाजपा के पीछे पागल हो रहे हैं। मोदी के लिए सड़क से लेकर गांव, गली और कूचों तक भाजपा का झंडा कंधे पर उठाए घूम रहे हैं। लेकिन अब इन सवर्णों को समझ जाना चाहिए कि भाजपा और मोदी ना तो यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने जा रहे हैं और ना ही आरक्षण खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर ये दोनों खत्म हो गए तो फिर उनकी चुनावी नैया सियासत के भंवर में कभी भी डूब सकती है। यही सब तो वो मुद्दे हैं जिनके सहारे भाजपा और मोदी दशकों से चुनावी वैतरणी को पार कर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। सवर्णों, आपको अगर याद हो तो उन धुंधली यादों पर जमी धूल को हटाकर देखना कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवर्णों का जिक्र अपने भाषणों, संबोधनों और चुनावी रैलियों में किया हो। कब आपके हितों, अधिकारों और आपके बच्चों की बात खुले मंच से की हो। कब उन्होंने कहा हो कि सवर्णों के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी।
कब उन्होंने कहा हो कि सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे? ये वो सवाल हैं जिसे मुझे नहीं, आपको अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण, SC/ST एक्ट और UGC के नाम पर सवर्णों को परेशान किया जा रहा है, उससे ऐसे सवाल उठते हैं कि जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए सवर्ण कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उनकी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें सत्ता के शिखर पर बैठाते हैं, वो पार्टी और वही नेता इन्हीं सवर्णों के बच्चों का अधिकार छीनने पर उतर आते हैं। इन्हीं बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेलने की कोशिश करते हैं। पिछली गलतियों या फिर अतीत में फैली सामाजिक असंतुलन की व्यवस्था के नाम पर आखिर कब तक ऐसे कानून, नियम सवर्ण अपने कंधे पर ढोते रहेंगे? ये सवाल भी सवर्णों को अपने नेताओं, सांसदों और सरकारों से पूछना चाहिए। ऐसे तमाम मौके आए और आते रहेंगे जब देश के प्रधानमंत्री हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए दलित आदिवासी के अधिकारों की बात खुले मंच से करते हुए दिखाई दिए, उनके हक के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। उनकी सरकार दलित आदिवासियों के लिए कानून बनाते हुए दिखाई दी, लेकिन सवर्णों के लिए सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा दिखाई दिया। ना तो उनकी जुबान से सवर्णों के लिए शब्द निकलते हैं और ना ही सरकार उनके लिए कुछ करती हुई दिखाई देती है। PM मोदी का ये बयान सुनिए। वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। तो मोदी जी, दलित आदिवासी पिछड़ों को ही संविधान ने क्यों सारे अधिकार दे रखे हैं? क्या सवर्णों के लिए संविधान में कोई अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ दलित आदिवासियों को सारे हक और अधिकार देकर आप समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे? अगर ऐसा ही है तो फिर चुनावों के समय सवर्णों में क्यों आपको अपने बच्चे, भाई और माताएं, बहनें दिखाई देने लगती हैं? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।